नमस्कार, सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं सैमजू के मंदिर भागवत में। तो आज है 30 अप्रैल। अभी भी भागवत के 4 से 5 दिन हैं, 5वें दिन पूजा है। तो अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं और आज है कृष्ण लीला। तो इस वजह से सभी लोगों से कह रखा है कि येलो कपड़ों में आना। मैंने भी येलो सूट ही डाल रखा है, पर ठंडा हो रहा है तो स्वेटर भी डाल रखी है। और ताई जी लोग तैयार हो रहे हैं, मम्मी भी तैयार हो गई है। मम्मी तो तैयार हो चुकी हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये मैंने फ्रॉक सूट पहनी हुई है। और अभी आ रही है मम्मी, तो आपको दिखाती हूँ और वहाँ जाके कि कैसा रहता है सब कुछ। अब बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। तो अब सभी लोग तैयार होके जाने लग चुके हैं। आज पहली बार यामिनी जा रही है मंदिर। हेलो यामू, हेलो। और पीछे मम्मी और भाभी हैं। हेलो भाभी। यामू, ओए हेलो। इस बार यहाँ पूरे मंदिर की साफ सफाई हो गई है और नीचे टेंट वेंट लगा हुआ है और सब कुछ साफ। ये देखो, ये रहा हमारे सैमजू का मंदिर। हमारे घर से 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे है। और ये देखो, ये है हमारे मंदिर का सबसे बड़ा पेड़, दियार का। उस साइड गांव के लिए भजन लगे हुए हैं। और ये रहा नीचे सैमजू का मंदिर। ये है हमारा सैमजू का मंदिर। अब मत कई थे नमस्कार न कनिया। यहाँ सभी लोग पिछौड़े में आए, देखो सभी लोग, सभी महिलाएं। पीछे मम्मी लोग। ये रहा हमारे सैमजू का मंदिर। वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं क्लेशनाशाय गोविंद। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। 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 दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमको पार लगा दे, चाहे हमको पार लगा दे, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। याद में मझधार, याद में मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार।
कुछ नहीं खुशी के अगम मालिक ऐसे भी रखेगा वैसे मालिक जैसे भी रखेगा चाहे खुशी भरा संसार चाहे खुशी भरा संसार यादे आंसू की धार यादे आंसू की धार चाहे खुशी भरा संसार जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता जो भी देना चाहे दे दे तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार वृंदावन बिहारी लाल की सावरे सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की स्वरूपिणे भगवतो व्यासदेवस्य पूजनम् अस्तिर्अर्घ्यम् भूमिदेव वृजन्मासि त्वं विप्रः पुरुषोत्तमं प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषः अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् गन्धविलेपनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये जगभंग को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। धन्य है समस्त ग्रामवासियों की ओर से मुख्य यजमानत्व कर रहे श्रीमान गोपाल दत्त मेलकानी जी, भार्या श्रीमती अनीता जी, श्रीमान रमेश चंद्र जी, भार्या श्रीमती देवकी जी, श्रीमान अंबादत्त जी, आनंद वल्लभ जी, कृष्णानंद जी एवं तमाम उनके सहयोगी जो रात और दिन इस भागवत के लिए समर्पित हैं। आप समस्त गांववासियों के लिए कि हमारे गांव में मंगल हो, हमारा गांव उन्नति करे, प्रगति के पथ पर अग्रसित हो और धर्म में हमारा गांव अग्रणी रहे। नित्य प्रातः सायं जब भी समय मिलता है तो चर्चा परिचर्चा इन लोगों से होती है। बड़ा सुंदर भाव लेकर के समस्त क्षेत्रवासियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सबके यजमानत्व में यह कार्य आज चतुर्थ दिवस की मधुरिम बेला में प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले भी कथा में एक जगह कहा था कि ये जो भागवत है एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म या 10, 20, 100, 50 की बात नहीं हो रही है, बल्कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का। जब अब थोड़ी देर में बहू आ गई, उसने कहा देखो ससुर जी इतने बूढ़े आदमी हैं, इतनी दूर दर्जी है, फिर वहां जाएंगे सिलाने। तो सिलना तो मुझे आता ही है। उसने भी क्या करा, 2 अंगुल काटा पैजामा सिल के वो भी चले गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में बेटा आ गया। अब बेटे ने भी सोचा ऐसा ना कहे कि मुझे सुबह सुबह बाइक में बेटा मुझे दर्जी के यहाँ ले चल, तब भी खुद ही काट देता हूं घर में ही। 2 अंगुल पकड़ी, उसने भी काट के सिल के रख दी। अब पैजामा क्या बन गया,
राजा को चले आए। बलि रावण का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव। काला बदन बताए बलि राजा को चलने आए। काला बगल में बधाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। गोपाल मेरो है, पाका बिहारी लाल मेरो है। काका बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है। और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा खंबे से भगवान का स्वरूप, पागलों की तरफ भागने लगा। और खंबे से कौन प्रकट हो गई? नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गई। तुरंत पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी जंघाओं पर रख दिया। अब क्या था? हिरण्यकश्यप भगवान से कहने लगा, देखो आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता भाई मैं तुझे? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया, देखो मैं न नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान कहने लगे, देख मूर्ख, इसलिए तो मैं नरसिंह रूप बन के आया हूं। आधा मनुष्य का रूप है, आधा सिंह का रूप ले। हनुमान भक्त सीताराम का पता लगा, लंका प्रवेश, लंका दहन, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण को मारना, क्योंकि अत्याचारियों को तो बहुत जरूरी मारना। पुष्पयान से वापस अयोध्या आए। इस प्रकार ये सब कथा भई। उठाओ है बंधारे आलतो बारिश हो रही क्या? जल हम पर पड़ जाए, ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते तब ये जल गिरता हम पर। ये अभिषेक है भगवान के द्वारा। भगवान इतने प्रसन्न है कि आज ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, अन्यथा ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक कराया जाता है। भगवान आज स्वयं अभिषेक कर रहे हैं तुम लोगों के ऊपर। और मैं तो 3 सेट के नीचे, देखो मैं अभागा यही रह गया। कथा नहीं कर रहा होता तो शायद मुझे भी 2 छिपे इसके लेने को मिलते। कितनी प्रगाढ़ भक्ति है आप लोगों की। भगवान के द्वारा अभिसिंचित हो रहे हो आप लोग। ये बारिश नहीं, इसको बोलते अमृत वर्षा।
कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हें मैंने अब तक मंगल गान चल रहे थे, विवाह में होता है ना, चारों तरफ सहनाइयां बज रही, सुंदर सहनाइयों की आवाज से सारा गुंजायमान हो रहा था। देवक महाराज ने बहुत सारा दहेज आदि दिया देवकी को। अब विदाई का समय आया, रथ तैयार हुआ देवकी के लिए। देवकी और वसुदेव जी रथ पर विराजमान हैं। भाई कन्या का विदाई का अवसर है। स्नेह स्नेह सबकी आंखों में जल आने लगा, अश्रुधार बहने लगी। सब कन्या की विदाई के अवसर पर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। आज यही नहीं, कंस भी रोने लगा अपनी बहन की विदाई में, क्योंकि कंस भी जो है ना अपनी बहनों से ज्यादा स्नेह, अपनी बहनों से ज्यादा प्रेम देवकी से किया करता। सबसे छोटी थी घर में। आज कंस ने सोचा कि क्यों ना ये सबसे छोटी है और मैं इसे बहुत प्रेम भी करता हूं, क्यों ना मैं अपनी बहन को स्वयं अपने हाथों से विदा करके आऊं, क्यों ना मैं इसको इसके घर तक छोड़कर आऊं। कंस ने सारथी को रथ से उतार दिया और कंस स्वयं उस रथ पर चल करके देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही रथ हाँकने लगा, इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे दुष्ट, तो जिस बहन को इतने प्रेम से, इतने लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है ना, इसी के 8वें संतान से तेरी मृत्यु होगी, वह तेरा काल बनकर आएगा। जैसे ही यह आकाशवाणी कंस ने सुनी, कंस अचंभित हो गया, तुरंत रथ से उतरा और देवकी के बाल पकड़कर खींचने लगा। म्यान से तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए। और जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि कंस ने बाल खींच लिए और तलवार निकाल दी, तो देवकी को मार डालेगा, कंस हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो भैया मारो मत, इसका क्या कसूर है, इसका क्या दोष है, इसकी 8वीं संतान से तुमको परेशानी है, 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगा, आप छोड़ दो ये सब चिंता, इसकी जो भी संतान होंगी मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें दे दूंगा। अनेक प्रकार से समझाया वसुदेव ने, कहा देखो ये जो जीवन है ना, मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु अनिवार्य सत्य हो जाती है। और देखो देवकी के अगर